बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक वो टेंसेस के बारे में है। टेंस को बेसिकली जमाना बोलते हैं। तीन तरह के टेंस हो सकते हैं। इसके आगे सब टाइप्स भी हैं। हम उनको याद करने का तरीका क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक स्टोरी आप माइंड में रखिएगा। हमारे पास स्टोरी है, उसके कैरेक्टर है जिसका नाम है बाबा टेंशन। बाबा टेंशन के तीन बेटे थे और उन तीनों की वजह से बहुत परेशान था। पहले बेटे का नाम प्रेजेंट, दूसरे का पास्ट और तीसरे का फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीन बेटे थे, उनके नाम ये थे। अब वो तीनों की बातें अलग अलग होती है। प्रेजेंट कोई बात करता, पास्ट कोई बात करता, फ्यूचर कोई बात करता। बाबा जी बड़े टेंशन में थे, इनका क्या बनेगा, इनकी बातें सेम नहीं हो रही। किसी ने बोला, किसी ने बाबे को वसीयत कर दी। सपोज अमजद था, अमजद ने बोला बाबा जी वसीयत करता हूँ, आप इसको ये लिख दें, आप इसको ये लिख दें, जब आप जाएं या जब इनके बेटे पैदा हों तो उनके नाम ये सेम रखें। जो प्रेजेंट नाम रखे बच्चों के वही पास्ट रखे, वही फ्यूचर रखे। तो प्रेजेंट की औलाद हुई। प्रेजेंट ने पहला नाम रखा इंडेफिनिट, दूसरा बच्चों का नाम रखा कंटिन्यूस, तीसरा बच्चों का नाम रखा परफेक्ट एंड चौथा नाम रखा परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर इसी तरह से पास्ट की औलाद हुई, उसने भी रखा इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर इस तरह से फ्यूचर की औलाद हुई, फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। बाबा जी के तीन बच्चे थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पहले नाम रखा इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट एंड चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर पास्ट के बच्चे हुए, उसने रखा इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये देखें, इनके जो औलाद है सबके नाम क्या है, सेम है। तो याद कैसे करेंगे? सबसे पहले पेरेंट का नाम प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर इस बाप का नाम, फिर बच्चों का नाम। इसका कैसे आएगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से हम इनके नाम याद कर लेंगे। अब फिंगर्स के ऊपर नाम याद करके क्या लिखा है? ये जो ऊपर वाली लाइन है, ऊपर वाली, ये प्रेजेंट शो कर रही है, प्रेजेंट। और मिड वाली, ये वाली इस तरह से ये शो कर रही है हमारे पास पास्ट, एंड ये लास्ट वन इज फ्यूचर। तो ऊपर वाली प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये वाली जो फिंगर है ये इंडेफिनिट को शो करेगी, और ये वाली कंटिन्यूस को शो करेगी, ये वाली परफेक्ट को शो करेगी, और ये वाली परफेक्ट कंटिन्यूस को शो करेगी। ठीक है, नाम याद हो गए। ये ऊपर वाली पोर्शन सारा क्या था? प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह के 12 के 12 नाम हो गए। अब इसका नाम को इतने, सिर्फ इतने पोर्शन का पूछेगा, इतने पोर्शन क्या नाम होगा उसका, इतने पोर्शन का क्या नाम होगा? यहां से था प्रेजेंट, यहां से था इंडेफिनिट, तो क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई पूछे इसका नाम, इधर से तो प्रेजेंट था, इधर से कंटिन्यूस था, तो क्या बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसका नाम इधर से प्रेजेंट, इधर से परफेक्ट, क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट। इधर से प्रेजेंट, इधर से परफेक्ट कंटिन्यूस, ये क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये मिड वाला पोर्शन, सिर्फ इतना से मिड वाला पोर्शन, ये क्या होगा? ये होगा यहां से इंडेफिनिट, इधर से क्या था? पास्ट, तो ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट। और ये इधर से पास्ट, इधर से कंटिन्यूस, बन गया पास्ट कंटिन्यूस। सपोज कोई आपसे पूछे इसका नाम बताओ, इसका इसका नाम क्या होगा? इधर से फ्यूचर, इधर से परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह से आप अपने फिंगर्स के ऊपर याद कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो हमारे हाथ में मैंने बताई, ये प्रेजेंट शो करेगी, मिड वाली पास्ट शो करेगी, एंड लास्ट वाली हमारे पास फ्यूचर शो करेगी। और पहली फिंगर का नाम इंडेफिनिट, दूसरे का नाम कंटिन्यूस, तीसरे का नाम परफेक्ट, चौथे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमने हाथ की डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश की। अब हम बेसिकली बात करते हैं कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। प्रेजेंट बोलते हैं उस जमाने को जो मौजूद हो। एग्जाम्पल लेते हैं, हम क्लास में होते हैं, टीचर बोलते हैं अमजद यस सर, फुरकान यस सर, आमना यस सर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जो प्रेजेंट था वो तो मौजूदा जमाने की बात कर रहा है। दूसरा है जी पास्ट। पास्ट क्या कहता था? वो जमाना जो गुजर चुका है, दैट इज अ पास्ट, जो गुजर चुका है, जो हो चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं रो चुका हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एग्जाम्पल रो चुका हूं नहीं होगा। सपोज दैट वो जमाना जिसमें हम बात करें मौजूदा की, वो होगा प्रेजेंट का जमाना। जैसे ताहती है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। प्रेजेंट बोलते हैं उस जमाने को जिसमें आप मौजूद हैं। सपोज क्लास में अटेंडेंस लगाते हैं, अमजद, फुरकान, आमना, आयशा, क्या कहते हैं? यस सर, यस सर, यस सर। तो प्रेजेंट है ना, तो ये क्या होगा? यस सर मौजूद है। तो जो भी मौजूद होगा दैट इज प्रेजेंट। जो गुजर चुका है, जो हमारे हो चुका है, वो क्या है? वो तो हमारे पास है पास्ट, वो तो गुजर चुका है ना, वो तो पास्ट है। और जो वक्त आने वाला है दैट इज फ्यूचर। अच्छा, टीचर पूछते हैं आपकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? दैट इज अ फ्यूचर।
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।